जैसे लास्ट पैकेज कितना था आपका? सर मेरा लास्ट 1 लाख के अराउंड, ठीक है। आ जाओ, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा अभी। इस क्लास से अभी 2 बजे तक वेट करना। ठीक है, कोई नहीं, बैठ जाओ आप, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो ये भी आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कल हम फंक्शन सीख रहे थे, और हमने 2-3 फंक्शन लिखे थे इसमें। अलीशा, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? यस सर मेरा ठीक है। ठीक है, कल हमने फंक्शन सीखे थे, क्लियर हो गए थे फंक्शंस क्या होते हैं। जब भी हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये हमने यूज किया है। अब ये हमने फंक्शन बना दिया। अब इसको हम कितने टाइम भी यूज कर सकते हैं। फाइंड, लास्ट हमने क्या था, फंक्शन को कॉल करना है, इसको डेटा पास करना है। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट दे देगा। इंटर एनी नंबर इवन और ऑड, सपोज 45, तो क्या आ रहा है, द गिवन नंबर इज ऑड, 45। क्लियर? यस ठीक है, आगे अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम मॉड्यूल्स का। ठीक है, अभी बीच में मैं मॉड्यूल्स। अब सपोज करो कि मैंने ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बना दिए। ठीक है, फाइंड एवरेज, फाइंड ऑड इवन, ठीक है, फाइंड स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर, फाइंड क्यूब रूट, फाइंड कोई ग्राफ। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको इसी फाइल में यूज कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, तो मैं प्रोजेक्ट में किसी भी फाइल से इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। अभी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझो पहले कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो हम मॉड्यूल सीखने वाले हैं कि हम क्या करते हैं, हम इस तरीके के फंक्शन बना बना के रख देते हैं। कब रख देते हैं? जब हमें नीड होती है। और पाइथन की लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी बने बनाए हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी हैं। जब हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ जो लाइब्रेरी आती है, उसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं ये बने बनाए फंक्शन ऑलरेडी हैं। तो उन मॉड्यूल्स को कैसे यूज करना है? अपने यूजर डिफाइन, ये हम खुद से बना रहे हैं। तो दीज आर दी यूजर डिफाइन, तो ये यूजर डिफाइन फंक्शंस हो गए। इनको कैसे बनाना है? क्लियर है? तो मॉड्यूल के बारे में समझ रहे हैं। मॉड्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ फंक्शन एंड क्लासेस। अभी क्लासेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, अभी हम फंक्शंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। फंक्शंस में भी, मॉड्यूल्स में इस सारे फंक्शन को क्लब करके जहां रखा जाता है, तो उनको कैसे यूज करना होता है। ठीक है, मॉड्यूल क्या है? कंसीडर ए मॉड्यूल टू बी सेम एज कोड लाइब्रेरी। इसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी की, बहुत सारा कोड ऑलरेडी करके रखा है, तो वो हो जाता है मॉड्यूल। तो क्रिएट अ मॉड्यूल, मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए सेव द कोड। हमने एक कोड लिखा, इसका नाम क्या रख दिया, डाउट डॉट पी वाई। तो इस मॉड्यूल का नेम क्या हो गया, डाउट डॉट पी वाई। हम कोई भी मॉड्यूल बना सकते हैं, उसको एक नेम दे सकते हैं। हमने इसको नेम दे दिया डाउट डॉट पी वाई। यहाँ पे हमने दे रखा है लर्निंग लूप्स। तो कोई फंक्शन नहीं दिया है, तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? यहाँ पे हम फंक्शन यूज किया है, तो हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। वेब मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन बना दो। ये फंक्शन क्या कर रहा है, नेम ले रहा है, प्रिंट कर रहा है हेलो। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, ग्रीट, ग्रीटिंग्स, कि कोई भी अपना नेम पास करे, और ये फंक्शन क्या बोले, उसको हेलो बोले। तो हेलो और नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाए। सारी बात समझ में? तो ये भी एक फंक्शन बन गया। एक और फंक्शन, फाइंड सम। ठीक है, हम कितनी बना सकते हैं इसको, 2 नंबर 3 नंबर दे रहे हैं हम।
ठीक है, और ये क्या करेगा, एक वेरिएबल लेगा, रिजल्ट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, एक से वेरिएबल ले रहे हैं रिजल्ट, उसमें हम ऐड कर रहे हैं प्रिंट रिजल्ट। ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे सिर्फ उसको नंबर देना है, तो ये लॉजिक मैंने यहाँ पे लिख दी, एवरेज का जैसे लिखा वैसे सम का लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, कोड लाइब्रेरी बन जाती है। यहाँ पे हमने कोड रख दिया, तो हमने बनाई। यूज करने के लिए आपको क्या करना है, इंपोर्ट माई मॉड्यूल। तो अगर मुझे फाइंड एवरेज, एक नया मैं बना रहा हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर में मेरे पास अगर नंबर है, सपोज A = 10, और मैंने यहाँ पे 4 नंबर का बनाया है। नंबर के वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, नंबर, नंबर 1 = इंट, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, 2 3 4, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये मैंने आपको लूप से भी सिखा रखा है। ठीक है, कि आप लूप से लेके भी सारे वैल्यू को इंटरनल, फोर्थ नंबर सपोज हमने यूजर से ले लिया। अब मुझे एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज के लिए दोबारा यहाँ पे लिखूं नहीं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये एवरेज वाला। ठीक है, और सपोज करो ये एवरेज यहाँ पे रिटर्न ना करके प्रिंट ही कर देता है। अभी बस समझो। ठीक है, तो हमें इस कोड को दूसरी फाइल में यूज करना है। तो पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या, इंपोर्ट डाउट.पी, मैं कल बता रहा था, इंपोर्ट डाउट। तो हमने क्या किया, उस पेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, तो उसके सारे फंक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब नाम क्या है, डाउट, डॉट कर रहे हैं, देखो सारे फंक्शन दिख रहे हैं, ये सारे फंक्शन दिख रहे हैं, अपने आप दिख रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, फाइंड एवरेज, और मुझे नंबर देने हैं, नंबर 1, और मैंने किन वेरिएबल में रखा है, इनमें रखा है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी देखो कितनी अच्छी है, 4 फंक्शन लो, एवरेज का फंक्शन एक कॉल कर दो, वो प्रिंट कर देगा। फर्स्ट नंबर एंटर करो, सेकंड नंबर एंटर करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, आ गया। एवरेज ऑफ गिवन 4 नंबर इज 34। ये कैसे हुआ, इस प्रोग्राम में देखो, रीडेबल कितना है, कितना अच्छे से रीड कर पा रहे हो आप इसको, कि 4 नंबर लिए, एवरेज का फंक्शन लगाया, एवरेज फाइंड कर दिया, और एवरेज का लॉजिक कहाँ लिख दिया, एक कोड लाइब्रेरी में लिख दिया। दिस इज मॉड्यूल। जितने भी फंक्शंस बनाएंगे उनको रिलेटेड फाइल बना दें, कि ये मैथ्स के फंक्शन है तो मैथ्स की एक फाइल बना दी, उसके अंदर डाल दिए। पाइथन ने ऐसा पहले से कर रखा है, मैथ्स की एक लाइब्रेरी बना रखी है, जिसके अंदर मैथ्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो, उन फंक्शन का यूज करो। कहीं मैं दिखाऊंगा वो कैसे हैं बिल्ट इन, ये कैसे हैं यूजर डिफाइन। उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, हमारी बात समझ, किसी भी फाइल में यूज कर सकते हैं। हाँ, कितने भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इस फाइल में सारे इंपोर्ट हो गए, अगर हमने इस फाइल को इंपोर्ट कर लिया, अगर ऐसी 10 फाइल हैं, हमें जितनी भी चाहिए होंगी हम कितने भी इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे लिख देंगे, दूसरे इंपोर्ट मैथ्स। मैंने इंपोर्ट मैथ कर ली, ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है, ये पाइथन की है। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर मैथ्स डॉट, ये सारे फंक्शन है, मैथ्स के फंक्शन है ये। ठीक है, किसी का फैक्टोरियल फाइंड करना है, किसी का लॉग 10, स्क्वायर रूट, ये सबसे आसान है, स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट फाइंड कर दो, और जो भी आंसर है उसको प्रिंट कर दो। मैथ्स में स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट, कंट्रोल/। कमेंट का मतलब होता है कि ये नॉन रीडेबल हो गई, मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल हो गई, ये अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा ब्राउजर।
ठीक है। अब सिर्फ डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट होगा और उसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सॉरी 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। तो क्या मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, फंक्शन लिखा? नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ऑलरेडी पाइथन ने बना के रखा है। कहाँ रखा है? जब आप गो टू डेफिनेशन, राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ठीक है। इस लाइब्रेरी में इतने सारे फंक्शन है, किसी का रेडियन फाइंड करना है। जो डेटा साइंस जब हम करते हैं, काम करते हैं डेटा साइंस में, तो ऐसे ही कुछ लाइब्रेरीज कुछ फंक्शन का इंपोर्ट करते हैं, नमपाई, पांडास, कुछ पाइथन की लाइब्रेरी है। अलग अलग काम के लिए लाइब्रेरी यूज होती है। ऑटोमेशन के लिए जो लाइब्रेरी हम यूज करेंगे उसका नाम क्या है, सेलिनियम। तो सेलिनियम एक ऐसी ही बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे बटन क्लिक करने का, आप उसको बता दो ये बटन है और ये क्लिक करना है, वो जाके उस बटन पे क्लिक कर देगी। लेकिन आपको पाइथन आनी चाहिए उसको बताने के लिए कि कौन से बटन पे जाके क्लिक करना है। नहीं, पाइथन के थ्रू हम उसको कमांड दे सकते हैं, जावा के थ्रू भी दे सकते हैं, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उस सेलिनियम की लाइब्रेरी को हम कमांड दे सकते हैं। सेलिनियम सेम है। अब जावा के साथ दोगे तो भी वो काम करेगा, पाइथन के साथ करोगे तो भी वो काम करेगा, लाइब्रेरी सेम। पर उसको कमांड देना आना चाहिए कि आप कैसे उसको कमांड के समझाते हो। उसके लिए पाइथन आपको आनी चाहिए, क्या पाइथन को कैसे यूज किया जाता है वो। इसका, हाँ, मैथ्स का अलग, सबसे अलग। नहीं, इससे फिट होते हैं। हाँ, हमें सिर्फ कोड करना आना चाहिए। ये बने बनाए हैं। कार है, ब्रेक दबाओगे रुक जाएगी। दबाना आना चाहिए, कब दबाना है, कितना दबाना है। ये बने बनाए फंक्शन है। हम अपने फंक्शन बना भी सकते हैं। कोई ऐसी कंप्यूटेशन है, जैसे सपोज मुझे, ये एवरेज है, मैं कह रहा हूँ कि एवरेज निकालो और जो भी एवरेज आए उसमें से एवरेज +5 ऐड कर दो बोनस। तो ये मेरा फंक्शन हो गया कि भाई इसमें एवरेज में किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, अगर बिलो 40 आ रहे हैं तो उसे 5 ऐड कर दो, उसको उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड कर दो। तो जो भी अब आंसर आएगा, सपोज वो 5 ऐड करके आएगा। सपोज अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो लॉजिक भी मैं अपना लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि उसके इंटरनल फंक्शन है। तो मैं हम अपने फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में 10 10 10 दे रहा हूँ जिसका एवरेज 10 आना, सॉरी 20 और 20, एवरेज 22 आ रहा है। नंबर से ज्यादा एवरेज आ रहा है क्योंकि मैंने 5 ऐड कर दिया उसमें। 20 20 19 और उसका 17 18 होना चाहिए, 40 डिवाइड बाय 3 होना चाहिए था। फिर उसमें 17 18 आया होगा, फिर 5 22, 5 ऐड हो गया तो 22 हो गया। तो मैं अपने भी बना सकता हूँ अगर मेरे पास कोई कंप्यूटेशन करनी है कि भाई मुझे बिल कैलकुलेट करना है, बिल लगाओ, इसमें 5% डिस्काउंट दो। ठीक है, या इसमें 18% जीएसटी ऐड कर दो। तो वो मैं इसमें कैलकुलेट करके कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं यूजर डिफाइन, कि हमें अपने हिसाब से डिफाइन करना है। मॉड्यूल समझ में आ रहा है क्या है? एक कोड की लाइब्रेरी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। सर इसका प्लेटफॉर्म मुझसे कैसे हो? प्रैक्टिकल यूज केस होगा, जैसे हमने मैथ्स की लाइब्रेरी को भी यूज किया है ना, ऐसे ही हम सेलिनियम में जब सीखेंगे तो सेलिनियम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और सेलिनियम के फंक्शंस को कॉल करेंगे, इस बटन पे जाके क्लिक कर दो। ठीक है, वो इसका प्रैक्टिकल यूज होगा। ठीक है। हम किसी वेरिएबल में भी डेटा रख के से हमने डिक्शनरी बनाई, और डिक्शनरी बना के भी उसके डेटा को रीड कर सकते हैं। इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सपोज मुझे अपने सिस्टम किसी भी लैपटॉप में कोड चला के देखना है। ठीक है, एक लाइब्रेरी है प्लेटफॉर्म, पाइथन की लाइब्रेरी है प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म डॉट आर्किटेक्चर या डॉट सिस्टम, अभी सिस्टम निकालें और जो भी आंसर दे रहा है उसको प्रिंट करा रहे हैं। क्या कह रहा है, विंडोज। ये पाइथन की लाइब्रेरी है जो डिटेक्ट कर सकती है कि आपका सिस्टम कौन सा है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, यूजर चॉइस।
डू यू वांट टू चेक योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, यस और नो, आपको इसमें आंसर करना है। ठीक है, तो इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू वाई, प्रिंट कर दें यू आर यूजिंग। ठीक है, और इससे आंसर आ जाएगा हमारा, कट करके यू आर यूजिंग। अगर उसने नो सेलेक्ट किया, थैंक यू। ठीक है, और एक थैंक यू हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कि इसके बाद। ठीक है, चलो देखते हैं। यू वांट टू चेक योर सिस्टम, यस यू आर यूजिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई मैक वाला प्रोग्राम को चलाएगा तो उसके मैक आ जाएगा, यू आर यूजिंग मैक ऑपरेटिंग। तो हम सिस्टम को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, फंक्शन लिखा है ये जो काम कर रहा है। अब इसको अपनी कोडिंग के हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज करना है तो हमने देख लिया। ये यूज होते हैं रियल लाइफ। सेम सेलेनियम जब सीखेंगे, सेलेनियम को इंपोर्ट करेंगे और सेलेनियम को यूज करके ब्राउजर के क्रोम को ओपन कर देंगे हम। यहीं से कोड से ही कमांड देंगे क्रोम ओपन हो जाओ, तो क्रोम का ब्राउजर ओपन हो जाएगा। कोड से हम कुछ नहीं करेंगे, मैं बैठा रहूंगा, रन करूंगा प्रोग्राम, कहूंगा ब्राउजर ओपन करो, ब्राउजर ओपन हो जाएगा। मैं कहूंगा ब्राउजर में ये वेबसाइट ओपन कर दो, कोड से कहूंगा, और वो ब्राउजर ओपन होगा, वो वेबसाइट ओपन होगा। उसमें कहूंगा यूजर नेम पासवर्ड डाल दो, वो यूजर नेम पासवर्ड डाल दो। कहूंगा लॉगिन बटन पे क्लिक कर दो, लॉगिन पे क्लिक कर दो। लॉगिन के फंक्शन बने हुए हैं, हमें सिर्फ यूज करने आने चाहिए कि कैसे उन फंक्शन को यूज करके हम कमांड दे सकते हैं। तो वहां पे सारे मॉड्यूल्स ही यूज होंगे, कोड लाइब्रेरीज ही यूज होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये थे बिल्ट इन मॉड्यूल्स, कि बने बनाए मॉड्यूल्स हम यूज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं, अब दूसरा पिप। अब समझो, एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि पाइथन में जब भी हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं, तो जो फाइल आती है तो उसके साथ बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी आते हैं। क्या सब आते हैं? मैंने नहीं बोला था सब आते हैं, बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे कौन से आते हैं? जो पाइथन ने दिए हैं, जो लोग रेगुलर बेस पे यूज करते हैं और जेनरिक है। क्या हम कार खरीदते हैं तो सारी एक्सेसरीज आती है? नहीं, कुछ कंपनी अपनी तरफ से देती हैं, कुछ हम बाहर से भी अपने लिए इंस्टॉल करा सकते हैं। फोन है, फोन में क्या सब कुछ आता है? नहीं आता है। ईयरफोन अब अलग परचेज करने हैं, कवर अलग परचेज करने हैं, गार्ड अलग से लगाना है उसमें। क्लियर है? तो अगर कोई ऐसा मॉड्यूल है मुझे पाइथन में अलग से इंस्टॉल करना है, और वो कहाँ पे, वो सर्वर पे सेव है पाइथन के। ठीक है, आपको उस मॉड्यूल के उस सारे कोड को अपने प्रोजेक्ट में लगाना है, तो उसके लिए हम पिप का यूज करते हैं। पिप इज अ पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर मतलब कि ये सर्वर से कोई भी ऐसा मॉड्यूल जो भी पाइथन में नहीं है, वो आपको लाके दे सकता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या सीखते हैं? पिप। कैसे सीखते हैं? ये चीज समझ में आया कि पिप क्या है? पैकेज मैनेजर है। ठीक है, अब पिप हमारे इसमें इंस्टॉल्ड है या नहीं है कैसे देखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे व्यू, टर्मिनल के ऊपर। पहले पिप भी तो चाहिए। ठीक है, नहीं डाउनलोड नहीं, हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारे में पिप है या नहीं है। ठीक है,
मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। पिप को चेक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पिप वर्जन। क्या हमारे प्रोजेक्ट में पिप है? पिप हाइफन हाइफन वर्जन 24.3.1। तो मेरे प्रोजेक्ट में पिप ऑलरेडी है। क्या आपके में होगा? यस। जो भी पाइथन के नए वर्जन आते हैं 3.4 के, अभी हम 3.13 में, काफी टाइम से 3-4 साल से पिप ऑलरेडी इंस्टॉल आता है पाइथन की लाइब्रेरी में। तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है पिप को। ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो पिप को बताना पड़ेगा। ठीक है। टर्मिनल जैसे देखो, अभी देखो कि कौन सी लाइब्रेरीज ऑलरेडी हैं इसमें। वैसे देखते हैं, कमांड होती है पिप लिस्ट। पिप लिस्ट। तो इतने सारे पैकेज इंस्टॉल्ड है अभी मेरे में। आपके में नहीं होंगे कि मैं कुछ और यूज करता हूँ, पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं। पिप लिस्ट करके देखेंगे तो इस तरह को सेलेनियम भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। ठीक है। कैमल केस एक लाइब्रेरी दिखा रहा है, कैमल केस। ठीक है। तो पिप लिस्ट कमांड से मैं सारी वो लाइब्रेरी देख सकता हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट में है, जो एक्सटर्नल मैंने डाउनलोड कर रखी है, पहले नहीं थी। मेरे को चाहिए थी, मैंने इंस्टॉल कर, सेलेनियम चाहिए था तो मैंने इंस्टॉल कर लिया। अभी कैसे करते हैं? सपोज मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल कैमल केस। कैमल केस एक लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, इसको मुझे इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर इंस्टॉल और उस लाइब्रेरी का नाम कैमल केस। तो ये सर्वर पे जाएगा और मेरे से कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये लाइब्रेरी ऑलरेडी आपके इसमें है। तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ, फिर अनइंस्टॉल कैमल केस। ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू रिमूव, मैं कह रहा हूँ यस। कह रहा है कैमल की सक्सेसफुल इंस्टॉल। छोटी सी लाइब्रेरी है, 1-2 KB की है, तो फटाफट इंस्टॉल हो गई। अगर मैं अब चेक करूँ पिप लिस्ट, अब मुझे कैमल केस नहीं दिखेगी। इंस्टॉल करनी है पिप इंस्टॉल कैमल केस। ठीक है। तो ये डाउनलोड करके लाया और इसे इंस्टॉल कर। नेट कनेक्ट होना चाहिए, सर्वर से लाके डाउनलोड करता है। पिप कनेक्ट होता है सर्वर से। अब ये छोटी सी थी, 2-3 KB की, ऐसे फास्ट हो गई। बड़ी लाइब्रेरी होती टाइम लेता। तो इंस्टॉल नमपाई। ठीक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी लाइब्रेरी, देखो डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। अब इंस्टॉल्ड हो रही है। डेटा साइंस के लिए जो होती है, कभी कभी मैं इसको भी यूज करता हूँ। तो डाउनलोडिंग नंबर, तो सर्वर से गया, 12 MB की थी, नेट कनेक्टेड है, 12 MB इसने डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर दिया। तो अब मैं पिप लिस्ट करूँ, इसमें मुझे नम पे मिलेगी। ठीक है। पिप इंस्टॉल मैक डॉट लिब, एक और लाइब्रेरी है ये। ठीक है। ये सब डाउनलोड हो रही है, थोड़ी सी बड़ी लाइब्रेरी है। अब देख रहे हो कोड डाउनलोड कर रहा है और अटैच कर रहा है। ठीक है। तो कभी डेटा साइंस का प्रोग्राम करता हूँ तो वो उसमें लाइब्रेरी का इसका यूज करता हूँ। ठीक है। पिप लिस्ट, तो आप देखोगे उस लिस्ट में numpy आ गया, मैटप्लॉटलिब आ गया। अब इन लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस हैं, मैं इसको डेटा दूं तो ये मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दे देता है और ग्राफ बना के दे देता है। हमें उस एरिया में नहीं जाना, वो अलग है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो डेटा साइंस में इस लाइब्रेरी का यूज होता है कि हम डेटा लाते हैं, क्लीन करते हैं, इस लाइब्रेरी को देते हैं, ये ग्राफ जनरेट कर देती है। तो हम किसको करेंगे? सेलेनियम को करेंगे। सेलेनियम ऑलरेडी इंपोर्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PIP इंस्टॉल सेलेनियम। सेलेनियम का वर्जन भी हमें लिखना है 3.0 मैं बताऊंगा कौन कौन सा वर्जन। कुड नॉट फाइंड ए वर्जन, अभी उसका बेसिक समझाऊंगा मैं। ठीक है। कह रहा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, कह रहा ये वर्जन आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो हम सेलेनियम को पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। बट प्रोसेस आना चाहिए, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है। एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंपोर्ट कैमल केस। ठीक है। कैमल केस डॉट, अब इसमें इंपोर्ट करने के बाद
के अंदर क्लासेस होती हैं, क्लासेस को यूज करना होता है। ठीक है, क्लासेस अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है, इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे तब हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो अभी मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट क्लास रखिए। क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ लिए ये सब को रिवाइज करके आना है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्लास होगा, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सब कुछ आपके टॉपिक जो अभी तक हमने पढ़े हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इफ एल्स, लूप्स, ठीक है, लिस्ट, टपल, स्टैक, डिक्शनरी, फंक्शंस, मॉड्यूल्स और पिप। ठीक है, इन पे आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएंगे। इतने सारे टॉपिक हमने जो पढ़े हैं, ये सब समझ में आना चाहिए कि ये कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, लूप दोनों, फॉर लूप, वाइल लूप, डेटा टाइप, इफ एल्स लूप, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, फंक्शंस, मॉड्यूल्स, पिप। सारी बात समझ में? हाँ, तो पूरा वीक का टाइम है, प्रैक्टिस करोगे तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, विच इज क्लास। ठीक है, तभी ये टॉपिक समझ में आया। क्लास, क्लास में इनमें से बहुत सारी चीजों का यूज हो जाएगा। ठीक है, क्लास का एक ओवरऑल जो प्रोग्राम बनाते हैं हम पाइथन में, वो क्लास के थ्रू ही बनाते हैं। अब हम स्ट्रक्चरिंग सीख रहे हैं, बेसिक हमने सीख लिया, अब स्ट्रक्चरिंग, ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे करना होता है रियल लाइफ में, कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, और ये 1 घंटे की सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर क्लास होगी, और वो भी सब समझ में आएगा जब आपको 3 4 बार जाकर प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। टॉपिक ये सारे क्लियर होने चाहिए, और ये ऐसा टॉपिक है जो भी हम सेलेनियम में सीखेंगे, सेलेनियम की पहली क्लास जब हम पढ़ेंगे, उसमें ये सारे टॉपिक यूज हो जाएंगे, और मेजरली टॉपिक क्लास का यूज होगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पिछली बार भी क्लास में कहता था कि ये सारे टॉपिक इस टॉपिक पे यूज होंगे। क्लास को इंपोर्ट करना, क्लास के अंदर फंक्शन बनाना, डेटा रखना, कंडीशन भी लगा सकते हो, वेरिएबल रखेंगे, वो सब स्ट्रक्चर्ड होके एक प्रोग्राम बनेगा क्लास का। उससे पहले ये सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये जितना मैंने पढ़ा है इसको प्रैक्टिस करना है, कि मॉडल को अनइंस्टॉल इंस्टॉल करके जो मैंने सब दिखाया ना आपको, को प्रैक्टिस करना है, खुद से फंक्शन बनाने हैं। क्लियर? फंक्शंस को कॉल करना है, डेटा देना है, प्रिंट करना है, कंडीशन लगानी है, लूप देना है। जितना मैंने सिखाया ना, मेरे को देखे कॉपी करते जाना मल्टीपल टाइम, और हाथ में सेट होता रहेगा। अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो जो प्रोग्राम है रिकॉर्डिंग देख के, ठीक है, वही चीजों को रिपीट करना, पहले देख के रिपीट करना, फिर